इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं इंतहाई इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं। उस फिल्म के बारे में आपको बताने लगा हूं जिस फिल्म में एक गाने की वजह से, एक किरदार की वजह से ज़ेबा बेगम फिरदौस बेगम से नाराज हो गई थी। जूं जूं इस फिल्म की शूटिंग होती जा रही थी, ज़ेबा बेगम अपनी नाराजगी का इजहार उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नगमा निगार अजीम इंसान शिबाक करानवी साहब से करती रहती थी। उस वक्त तक उन्हें मुकम्मल तौर पर इस फिल्म की कहानी का इल्म नहीं था। यह फिल्म इंसानियत थी जो 67 में रिलीज हुई थी। 66 में जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो इस फिल्म के अंदर शिबाक करानवी साहब ने फिरदौस बेगम से कहा था कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा, तुम्हारी लाइफ को तब्दील करने वाला सरप्राइज दूंगा और तुम पर मेहनत करूंगा और मैं साबित करूंगा कि फिरदौस एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। मलंगी के बाद अभी तक फिरदौस बेगम की कोई ऐसी बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी जो उनकी असल से शनाख्त बन सकती और उन्हें सफ़े अव्वल की हीरोइन बना सकती। उस जमाने में इत्तेफाक से फिरदौस बेगम शिबाक करानवी साहब के करीब आ गई थी। एक दूसरे से जब ताल्लुक बना तो शिबाक करानवी साहब जो बहुत सारी अदाकाराओं को हीरोइन बनाने, सुपरस्टार बनाने में अपना मलका रखते थे और बड़ी शोहरत रखते थे और उनको यकीन था कि वो जिसके सर पर हाथ रख लेते हैं वो उसको फिर सुपरस्टार बना लेते हैं। फिरदौस बेगम के साथ भी उन्होंने यही अपना वादा पूरा किया और अपनी दोस्ती का हक भी निभाया। फिरदौस बेगम के लिए जब उन्होंने इस फिल्म का किरदार लिखा, कहानी बयान की, इस कहानी को अरूज देने के लिए इसमें इंतहाई खूबसूरत गाना जो था वो खुद लिखा था। असल में यही गाना जो था बाद में ज़ेबा बेगम की नाराजगी का बायस भी बना, क्योंकि इस फिल्म के अंदर शिबाक करानवी साहब ने किसी को बताए बगैर जो काम दिखाया था वो ये था कि इसके अहम तरीन जो बड़े गाने थे वो फिरदौस बेगम पर फिल्माए थे और उनके जो मनाजर थे या जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी फिल्म के सीन के मुताबिक वो बड़े बरजस्ता थे। ये एक समाजी फिल्म थी, सोशल फिल्म थी, लेकिन इसकी कहानी यहाँ तक महदूद नहीं थी कि जो ज़ेबा को सुनाई गई थी, बल्कि इसकी कहानी बहुत दूर तक फैला दी गई थी। ये इस फिल्म में वहीद मुराद, ज़ेबा, तारक अजीज और फिरदौस बेगम के अलावा नन्ना भी इस फिल्म में शामिल थे। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा जो यादगार किरदार जो बन गया था वो फिरदौस बेगम का था। मुख्तसर था मगर उन्होंने एक पगली का रोल इस फिल्म के अंदर अदा किया था और इसकी कहानी अगर देखी जाए तो वो इंतहाई जानदार थी। इंसानियत अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। उसकी मुकम्मल कहानी तो मैं आपको यहाँ सुनाऊंगा तो बहुत लंबी बात बन जाएगी। इस कहानी का खास तौर पर जो मरकजी ख्याल था वो ये था कि वहीद मुराद साहब और ज़ेबा बेगम की आपस में मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। वहीद मुराद साहब फिर पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे फिर ज़ेबा बेगम की वो जो जैसे फिल्मों के अंदर हम मजबूरियां दिखाते हैं, उनकी शादी तारक अजीज साहब से हो जाती है। इत्तेफाक से तारक अजीज साहब कैंसर जैसे एक मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। इसी दौरान वहीद मुराद साहब पढ़कर वापस आते हैं, अपना हॉस्पिटल बनाते हैं। उनके हॉस्पिटल के अंदर ही ज़ेबा बेगम जब तारक अजीज साहब को लेकर आती हैं कि इनका इलाज किया जाए, वो उनके मजाजी खुदा हैं, ताकि उनका इलाज हो जाए। वहां जाकर जाहिर है कि जब अपने महबूब के वो सामने जाती हैं, उनके अंदर वो दिल से वो चंगारियां भी निकलती हैं, दिल को ठेस भी पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ एक मशरकी औरत का वो किरदार अदा करना चाहती हैं, अपने शोहर के साथ मोहब्बत का वो सबूत भी देना चाहती हैं। दूसरी तरफ वहीद मुराद जो ज़ेबा बेगम को बेवफा समझते हैं, लेकिन अपने पेशे के तकद्दस का ख्याल रखते हुए वो तारक अजीज का इलाज भी करते हैं। दूसरी तरफ ज़ेबा बेगम के दिल में ये भी ख्याल होता है कि कहीं वो उनकी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए उनके शोहर को मार ना डालें। वो इसी शक व शुबे में भी रहते हैं। उसी अस्पताल के अंदर फिरदौस बेगम एक पगली का किरदार अदा करती हैं। उनकी कहानी कुछ ऐसे होती है कि वो एक पढ़ी लिखी एक शायरा होती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन वो भी दिल के हाथों मजबूर हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और उनका जहनी तवाज़न कुछ बचपना अख्तियार कर लेता है। वो हाथ में एक गुड़िया रखती हैं, उसी गुड़िया से वो बातें करती हैं। इसी तरह फिर उनकी ज़ेबा से मुलाकात होती है, ज़ेबा को वो बाजी कहना शुरू हो जाती हैं। उसी हॉस्पिटल में ज़ेबा जो हैं वो फिरदौस की यानी कि उस पगली लड़की की सालगिरह भी मनाती हैं। उसी सालगिरह पर वो मारूफ जो एक डायलॉग इस फिल्म के अंदर फिरदौस बेगम बोलती हैं, हाय रे मोहब्बत, हाय रे मोहब्बत। तुम भी मुझसे पूछते हो दर्द दिल का माजरा, दिल के बदले दर्द दिल। छोटी छोटी बात पर वो ये जुमला कसती हैं। तो यही फिर गाना जो है हाय रे मोहब्बत जो है बड़ा मारूफ गाना, जब इसको पिक्चराइज किया गया तो बन गया था। अभी तक इसकी शोहरत जो है वो कम नहीं हुई। ये गाना बड़ा सुपरहिट हुआ था। इस गाने की जब पिक्चराइजेशन हो रही थी, जब इसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसी वक्त ज़ेबा बेगम ने बहुत बड़ा शिकवा शिबाक करानवी साहब से कहा। उन्होंने कहा आपने तो ये बड़ा सुपरहिट गाना जो है ये फिरदौस बेगम के खाते में डाल दिया, ये आपने मुझे क्यों नहीं दिया, सिचुएशन आप बदल लेते। लेकिन शिबाक करानवी साहब ने कहा कि सीन का तकाजा ये था
और ये सिचुएशन ऐसी थी जिसमें जिस बात को हमने इस तरह से पेश करना था, ये फिरदौस बेगम के किरदार का एक हिस्सा था। लिहाजा शबाब करानवी साहब अपने दिल की बात तो ज़ेबा को ना बता सके कि वो दरअसल फिरदौस बेगम को ज़ेबा से भी बड़ा बनाना चाहते हैं, उसकी पहचान बनाना चाहते हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, फिरदौस बेगम अपने ऑपरेशन के दौरान जान हार जाती हैं, लेकिन वो अपना एक जिस्म का एक ऐसा हिस्सा अतिया कर देती हैं जो तारक अजीज साहब की जिंदगी बचाने के काम आ जाता है। तारक अजीज साहब बच जाते हैं। इसी दौरान तारक अजीज साहब पर इंकशाफ होता है कि ज़ेबा और वहीद मुराद जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो मरना चाहता हूं क्योंकि मैं दोनों के दरमियान जो है मैंने एक दीवार खड़ी कर दी है। वो एक तरफ वहीद मुराद साहब की मोहब्बत, उनकी तवज्जो और उनका खुलूस को देखते हैं, दूसरी तरफ अपनी बेगम की मोहब्बत को देखते हैं। तो इस तरह वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा ही करते हुए जब देखती है ज़ेबा आकर उनको रोकती है। इसी दौरान जो डॉक्टर के रूप में वहीद मुराद साहब वहां आते हैं तो वहां तारक अजीज साहब बड़े जज्बाती होकर कहते हैं कि मैं तो मरना चाहता हूं लेकिन तुमने मुझे बचा लिया डॉक्टर, इसलिए मैं अब मर जाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो तुम मेरे एक बात पूरी करो कि तुम मेरी बीवी से यानी नूर से तुम शादी कर लो, मैं इसे तलाक देता हूं। यह सुनकर वहीद मुराद साहब गुस्से में उनको थप्पड़ मारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेबा के अंदर भी जो है एक मशरकी औरत जो है उसकी आग भड़क उठती है। वो जोर से वहीद मुराद को थप्पड़ जोर जोर से मारती हैं और कहती हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे शोहर पर हाथ उठाने की, तुमने मेरे शोहर को क्यों मारा। ये क्लाइमेक्स ऐसा इख्तियार कर लेता है कि वहीद मुराद वहां दिल गिरफ्तार हो जाते हैं और वापस अपने कमरे की तरफ जब जाते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। इसी दौरान तारक अजीज अपनी बीवी को शर्मिंदा करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ज्यादती की है। वो उनको लेकर उनसे माफी मांगने के लिए जब जाते हैं तो आगे वहीद मुराद साहब की मौत हो चुकी होती है और इस पर फिल्म एंड हो जाती है। अब फिल्म की कहानी जो है इंतहाई जज्बाती है, सोशल है। इसमें इंसानियत का जो दर्स दिया गया है उस पर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले मुकम्मल कहानी जो थी ज़ेबा बेगम को मालूम नहीं थी। उन्हें अपने किरदार की हद तक ये मालूम था कि वो वहीद मुराद साहब की हीरोइन है, वहीद मुराद से फिल्म में मोहब्बत करती हैं। उस पर उनके गाने भी जो रोमानी होते हैं पिक्चराइज होते हैं, लेकिन उनकी शादी भी तारक अजीज के साथ हो जाती है। तो इस तरह एक कश्मकश के साथ उनकी जिंदगी गुजरती है और उनके साथ जो फिरदौस बेगम के बहुत ज्यादा भी टकराव नहीं होता फिल्म में। चंद एक ऐसे सीन खास मखसूस है जहां उनका टकराव होता है और बड़े अच्छे डायलॉग उनके अंदर बोले जाते हैं। एक्सप्रेशन जो होते हैं फिरदौस बेगम के इस फिल्म में देखने वाले होते हैं गानों पे खास तौर पर। और ये गाना जब पिक्चराइज होता है उसकी सूरत हाल ऐसी होती है कि फिल्म के अंदर जब ज़ेबा बेगम वहीद मुराद को कहती हैं कि तुम मेरी तस्वीरें जला दो, मेरे खत जला दो, तो वो उनकी तस्वीरें और खत लेकर ज़ेबा बेगम जला देती हैं। तो इसी पर फिरदौस बेगम जो है वो अपनी दुनिया में मगन होकर अस्पताल की दीवार के दूसरी तरफ एक गाना गाती हैं जिसके बोल अभी आप सुन लेंगे। मोहब्बत में सारा जहां जल गया है, मोहब्बत में सारा जहां जल गया। ये गाना जो आपने इस वीडियो की स्क्रीन पर भी देखा है क्लिप की सूरत में, यही वो गाना था। ये गाना जब पिक्चराइज हुआ तो ज़ेबा बेगम ने शबाब करानवी साहब से बहुत शिकवा किया था और कहा था कि आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, इससे तो बेहतर था ये किरदार जो पगली का आपने मुख्तसर किरदार जो आप दिया। देखा जाए तो इस फिल्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो फिरदौस बेगम के किरदार का जो दौरानिया है वो तकरीबन 20-25 मिनट तक बनता है। तो इससे बेहतर था ये किरदार आप मुझे देते। ये फिल्म जब सिनेमा में गई तो ज़ेबा बेगम से ज्यादा फिरदौस बेगम को पजीराई मिली थी। इंसानियत वो फिल्म है जिसके बाद फिरदौस बेगम की फिल्म हीर रांझा जो थी उसकी तैयारी शुरू हो गई थी, उनको कास्ट कर लिया गया था। शबाब करानवी साहब फिरदौस को बहुत ज्यादा पसंद करने लग पड़े थे। उसके बाद उन्होंने तहिया कर लिया था कि वो फिरदौस बेगम को सुपरस्टार बनाकर रहेंगे। ये वही बात थी जो हसन तारक साहब रानी बेगम के हवाले से किया करते थे। रानी बेगम ने बहुत सारी फिल्में कर ली थी लेकिन वो सबकी नजरों में नहीं आ रही थी और उनकी हर फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। तो हसन तारक साहब ने फिर अहद कर लिया था कि वो रानी को कामयाब तरीन बनाएंगे और वो उस वक्त तक फिल्में बनाते रहेंगे रानी को लेकर जब तक वो सुपरस्टार नहीं बन जाती। और यही फिर उन्होंने अंजुमन बनाई, तहजीब बनाई, अमराव जाने अदा बनाई और रानी को उन्होंने फिर सुपरस्टार बनाकर दम लिया था। शबाब करानवी साहब ने भी इंसानियत में जब फिरदौस बेगम को लिया और खास तौर पर ये दो गाने अपने दिल से खुद लिखे थे और इनकी कंपोजिशन मंजूर अशरफ जैसे बहुत बड़े मौसीकारों ने लिखी। मंजूर और अशरफ दो अलग अलग से मौसीकार थे। एम अशरफ जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, इन दोनों ने उस वक्त मिलकर जब ये दोनों इकट्ठे थे और इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर तकरीबन 26 फिल्मों के गाने जो थे वो इकट्ठे मिलकर कंपोज किए थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है इन दोनों ने जब मिलकर मंजूर और अशरफ ने जब मिलकर गाने कंपोज किए वो अपने दौर के सुपरहिट गाने ही साबित हुए। और इस फिल्म के गाने तो आपके सामने हैं, मैं आपको आखिर में वो गाने आपको सुनवाता भी हूँ। इस फिल्म में जो फिल्माए गए थे, जो रिकॉर्ड किए गए थे, और आपको याद आएगा कि मंजूर अशरफ की जोड़ी ने कितने क्लासिक गानों को जन्म दिया था और फिरदौस बेगम पर तो उनका बहुत एहसान था। फिरदौस बेगम का ये गाना जो इस फिल्म में ज़ेबा बेगम
की फरदौस बेगम से नाराजगी और शबाब करानी साहब से नाराजगी की वजह बना था, वो आखिर में आप एक दफा फिर सुनिए। अगर आप इसको गूगल पर जाकर मुकम्मल इस गाने को सुनते हैं तो यकीन करें आपको फरदौस बेगम के एक्सप्रेशन देखकर उनकी अदाकारी और उनकी सलाहियतों का एतराफ करना पड़ेगा कि हकीकत में फरदौस बेगम बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। शबाब करानी साहब ने बाद में फरदौस बेगम के लिए और भी फिल्में बनाई, मलंग के नाम से, फिर एक नागन के हवाले से उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और वो लगे रहे थे कि किसी न किसी तरह फरदौस बेगम को टॉप एक्ट्रेस बनाएं और अपनी इन कोशिशों में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे।